बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे आपके सवालात और क्वेश्चन आ रहे होते हैं आज़ाद वीज़ा और अब पार्टनर वीज़ा के रिगार्डिंग। मैं आज एक मॉल के अंदर मौजूद हूँ, तो साथ साथ मॉल का विजिट भी आपको कराते चलें और साथ साथ आज़ाद और पार्टनर वीज़ा की जो इंफॉर्मेशन है ये भी आप लेते चलें। तो आज़ाद वीज़ा और पार्टनर वीज़ा के हवाला से जिस तरह के हम आपको हर हवाला से अपडेट्स बताते रहते हैं यूए वीज़ा के रिगार्डिंग, यहाँ पर जो लेबर की लाइफ है, तो इस हवाला से आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप फ्यूचर के अंदर भी इस तरह की अगर मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं। तो आज़ाद वीज़ा जिसको फ्रीलांस वीज़ा कहते हैं, यूएई दुबई के अंदर मुत्तहिदा अरब इमारात में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बात मेक श्योर करें। अगरचे ये वीज़ा जो है एक फ्रीलांसर बंदे के लिए होता है जिसने यहाँ पर फ्रीलांसिंग करनी होती है, जो एक प्रोफेशनल बंदा होता है जिसने यहाँ पर अमेज़न का काम करना होता है, यहाँ पर उसने नून का काम करना होता है या इसके रिलेटेड जो भी काम होता है फ्रीलांसिंग में जो आता है। लेकिन यहाँ पर देखा गया है जिस बंदे के पास कोई भी स्किल नहीं है, जो जनाबे वाला एक कारपेंटर है, जो जनाबे वाला फ्रिज एसी का काम जानता है, जो एक ड्राइवर है, जो जनाबे वाला मैसन है, इसके रिलेटेड जो भी स्किल किसी के पास होती है, अनस्किल्ड में भी ये वीज़ा थमा दिया जाता है। तो मैं तो आपको कभी भी नहीं कहूँगा कि आप ये वीज़ा लें, क्योंकि ये वीज़ा आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। आपने कंप्लीट ये वीडियो देख लेनी है और मैं आपको बताता चलूँ कि इस वीज़ा का सबसे जो बड़ा नुकसान वो ये है कि आपको इसकी जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा पड़ती है। इस सूरत हाल के अंदर अब देखने में आ रहा है कि ये वीज़ा 8-9 हज़ार दिरहम के अंदर सेल हुआ इन दिनों के अंदर, जबकि दूसरे वीज़े तो आपको मिल नहीं रहे। तो ये वीज़ा 10,000 से भी जो है ना ऊपर तक भी ये सेल हुआ। पाकिस्तान में सुनने में आ रहा है 15,000 तक भी ये वीज़ा सेल हो रहा है डन बेस पर। तो मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगा कि आप अपना नुकसान करें इस वीज़ा को लेने के बाद। देखें, बात सिंपल ये है कि आप जब ये वीज़ा लेते हैं तो आपको मैंने बता दिया कि भाई प्राइस का सबसे जो ज़्यादा नुकसान है वो आपको होता है। इसी के साथ साथ जो दूसरा नुकसान है वो ये है कि आप जनाबे वाला इसमें आकर प्रॉपर काम नहीं आपको मिल पाता। ठीक है, अगर आप कंपनी का वीज़ा लेते हैं तो कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा देती है। कुछ ऐसी कंपनियां जो आपको टिकट भी देती हैं, लेकिन इस वीज़ा में आपको सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ना वो प्राइस का है। फिर आपने रहाइश और इसी तरह खाना पीना और दीगर चीज़ें सारी की सारी खुद से मैनेज करनी है। अब हो सकता है हफ्ते में आपको 2 दिन काम मिले, 4 दिन आप जनाबे वाला फ्री आपको बैठना पड़े रूम में, लेकिन कंपनी में काम करते हैं तो आपको प्रॉपर काम मिलता है। आपकी सैलरी जो है ना वो प्रॉपर आपके अकाउंट्स में जो है ना वो आ रही होती है। जो ओनर होता है कंपनी का वो जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो आपकी सैलरी WFPS के तहत आपके अकाउंट में डाले। ठीक है, तो ये सारा इसका जो नुकसान है। अच्छा, इसी तरह कंपनी का जब आप वीज़ा लेते हैं या आपको वीज़ा मिलता है तो कंपनी आपको रहाइश, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, इसी तरह आपको 2 साल के बाद 2 महीने की छुट्टी, लीव, सैलरी और टिकट, 1 साल के बाद 1 महीने की छुट्टी, और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। जबकि आज़ाद वीज़ा में ऐसा कोई सीन नहीं होता। आपने टिकट भी, रहाइश, खाना पीना हर चीज़ खुद से ही जो है ना वो मैनेज करनी होती है। तो ये सारी इसकी रियलिटी है जो मैं आपको बता। पार्टनर वीज़ा के हवाला से बात कर लेते हैं। पार्टनर वीज़ा जो है वो आप पार्टनरशिप पर लेते हैं, नाम से पता चल रहा है। ठीक है, हम आपको कभी भी नहीं कहते कि आप ये वीज़ा लें। पार्टनर वीज़ा बेसिकली आप कंपनी के पार्टनर होते हैं, आप ऑनर होते हैं, आप अरबाब होते हैं। ठीक है, अब आपको तो वीज़ा चाहिए, दूसरे वीज़े आपको मिल नहीं रहे, ये वीज़ा आपको सेल कर दिया जाता है, लेकिन इसके बैकअप क्या हिस्ट्री है इसका आपको पता नहीं होता कि कंपनी का ट्रेड लाइसेंस किसके नाम पर है, इस कंपनी में कितने एम्प्लॉई हैं। ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपको वीज़ा देने वाला नहीं बताता। ठीक है, अच्छा, इसी तरह इस कंपनी की वर्थ क्या है, इस पर कितना कर्जा उठाया गया है, आया कि क्या इस पर कोई फाइन तो नहीं है, या इसका जो लाइसेंस है ट्रेड लाइसेंस वो क्या रीन्यू करवाने वाला है, कितनी देर के बाद रीन्यू होगा। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको वीज़ा देने वाला बंदा नहीं बताता। अब 2 साल के बाद जाहिर है आपने वीज़ा रिन्यू करवाना है, नया वीज़ा लगवाना है। हो सकता है 2 साल से पहले ही जो आपकी कंपनी का ट्रेड लाइसेंस है वो ख़त्म हो रहा है। अब जाहिर है ट्रेड लाइसेंस ओपन हुआ है या इसको आपने रिन्यू करना है, तो इसी के साथ साथ वीज़ा जब आपने रिन्यू करना है
तो ट्रेड लाइसेंस कॉपी जो है आपने रिन्यू करना है। अब मेन ओनर हो सकता है वो कर्जा लेकर या इससे क्रेडिट कार्ड उठाकर जो भी इसकी अनलीगल एक्टिविटीज करके वो इधर से भाग जाए और आपको फंसा जाए। अब फंसेंगे आपने जब ये वीजा रिन्यू करवाना है। इन दिनों के अंदर ये भी सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी है कि जनाबे वाला वो जब इन्होंने 2 साल पहले वीजा लिया, अब इन्होंने रिन्यू करवाना है तो ना तो उनका मेन ऑनर मिल रहा है और अब कंपनी पर बहुत ज्यादा जनाबे वाला लोन उठाया गया है, क्रेडिट कार्ड उठाए गए हैं, लाइसेंस भी जो है ना वो रिन्यू करवाने वाला है। तो अब फंसेंगे आप। तो ये सारी की सारी चीजें वो हैं जो आपको पार्टनर वीजा के हवाला से कोई भी नहीं बताता। हम आपको यही कहते हैं कि आप ये वीजा ना लें, आपके लिए ये फायदा मंद नहीं है। ठीक है, ये सारी रियलिटी है आजाद और पार्टनर वीजा के हवाला से। आपने वीजा लेना ही है तो कंपनी का वीजा लें। ठीक है, ना पार्टनर वीजा की तरफ जाएं ना आजाद वीजा की तरफ जाएं। इसका इधर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बात मेक श्योर करें और इन सारी बातों को फॉलो करें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब लाजमी करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।